कुंडली के हर एक भाव को समझना बहुत जरूरी है। आपने प्लैनेट्स भले समझ लिए होंगे, राशियां समझ ली होंगी, पर यदि कुंडली में भावों को नहीं समझा, भावों को समझने का तात्पर्य क्या है? कुंडली के अंदर जो 12 हाउसेस हैं, इनमें से किसी भी हाउस के अंदर जाने पर उस हाउस के का एनवायरमेंट अंदर से क्या है, वहां ठंडा है, गर्म है, अंधेरा है, उजाला, या वहां उमस हो रही है, या फिर सांस दम घुट रही है। इन सब बातों का पता लगाना पड़ता है, पहले तो भाव को जानने के लिए। दूसरी बात, उस भाव में कितनी जगह है और समय की गति उस भाव के अंदर क्या है। कुंडली के किसी भी 11 भाव में किसी एक भाव से किसी अन्य किसी 11 भावों में जाने का क्या रास्ता है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, वो अपनी हैं, पर जैसा लाल किताब में बताया गया है कि भावों की दृष्टियां भी होती हैं। पर मैं इसको एक कदम और आगे ले जाकर यह बताना चाहूंगा कि भावों की वो दृष्टियां नहीं है, बल्कि एक भाव का दूसरे भाव के साथ जो कनेक्शन है, बल्कि एक रास्ता है, एक पैसेज है, एक रूट है, जो हर भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए होता है। जैसे लग्न से सेकंड हाउस में जाने के लिए एक नेचुरल दरवाजा है, जो लग्न से दूसरे भाव जो एक दूसरे से अटैच है, वो दरवाजा खोल करके सेकंड में जा सकता है। ऐसे ही दूसरा वाला तीसरे में जा सकता है। हर एक भाव से अगले भाव में जाने का रास्ता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, लग्न से अगर हम देखें कोई रास्ता जाता है तो वो है सप्तम भाव में। लग्न में बैठा हुआ ग्रह 7th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो लग्न का ग्रह 7th हाउस में जाकर सीधे 7th हाउस से मिलेगा। इसके अलावा लग्न कहां कहां जा सकता है, अपना असर शामिल कर सकता है। लग्न वाला 4th हाउस में जा सकता है, लगन वाला 5th हाउस में जा सकता है, और लगन वाला अष्टम भाव में भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए सप्तम भाव में कोई ग्रह मौजूद होना चाहिए, और अष्टम में भी। जब कोई ग्रह कहीं चलकर जाता है तो उस हाउस में भी कोई ग्रह मौजूद होगा, तभी वो चलकर जाएगा, अन्यथा वो ग्रह नहीं जाएगा। और जब भी कोई ग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जब दूसरे किसी ग्रह से मिलता है, तब होता है, तब जन्म होता है किसी इवेंट का, किसी घटना का। आ रही है बात समझ में? क्योंकि तब वो ग्रह जो चलकर आया है और जो वो ग्रह जो वहां पर बैठा हुआ है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। उस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से ही जातक के जीवन में घटनाक्रम बनते हैं। हम खुद भी एक ग्रह हैं, और हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों या समाज में किसी से भी मिलते हैं तो वो भी एक ग्रह है। एक खास समय पर जब हमारे तकदीर हमें उस दूसरे ग्रह से मिलवाती है, तब हम उस ग्रह के संपर्क में आते ही कुछ नया बुनने लगते हैं और किसी इवेंट की नींव रखी जाती है।